नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों का। किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा पर फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले भाजपा जिस तरह से जीत के दावे कर रही है, उससे लगता है कि यह बेईमान ज्योतिषी है जो यह बता रही है कि उनकी ज्योतिष विद्या काम कर रही है। किसान नेता टिकैत ने कहा कि विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आगामी 2024 में आम चुनाव में यह बेईमानी करेंगे। विपक्ष को जेल का डर निकालना होगा। जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है वह डरता भी है और जो डरता है वह यह जेल में जाएगा या फिर जीतते हैं वह हार स्वीकार करेगा या तो फिर भाजपा में शामिल होगा। टिकैत ने बड़ौत विधानसभा चुनाव परिणाम को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बड़ौत विधानसभा चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार को जिता दिया गया। राकेश टिकैत ने कहा है कि जहां चुनाव होता है वहां सिलेंडर सस्ता कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी किसान कमेरे रहते हैं, यहां भी सस्ता करना चाहिए। राकेश टिकैत ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भाजपा कहती है कि हमें किसानों ने वोट नहीं दिया, हिंदुओं ने वोट दिया, इसलिए राम मंदिर बनवा दिया। किसानों ने हिंदू बनकर वोट किया था। आवारा पशुओं को लेकर उन्होंने कहा कि आवारा पशु थाने में ज्यादा सुरक्षित हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज हरियाणा जाते हुए कुछ समय के लिए बागपत में पत्रकारों से रूबरू हुए थे। क्या मजबूत होगा भाई? जेल से न डरे तो इनकी जीत हो जाएगी। ये डर गए तो हारेंगे। जैसे यहाँ बागपत में विधानसभा में क्या हुआ, बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट मिला। शामली में और मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं हुआ? भाई वहाँ तो ये मजबूत थे, लेकिन पहले वहाँ इनकी 8 सीटें बीजेपी की थी और 1 विपक्ष वालों की थी। अब वहाँ 8 विपक्ष की है और 1 बीजेपी की है शामली और मुजफ्फरनगर में, क्योंकि वहाँ के लोग खड़े रहे। जो लोग चुनाव लड़ते हैं, पहले नेता होता था वो या तो सत्ता में रहता था, सत्ता में नहीं रहता था तो कुर्सी की निगाह रखता था। अब यहाँ के लोग भाई डरते हैं तो इनका डरे हुए का तो हमारे पे भी कोई इलाज नहीं है। नहीं टिकैत साहब, यहाँ तो कोई चेहरा ही नहीं है। अब चेहरा ही नहीं है तो क्यों लड़े? फिर अपना सरेंडर कर दो, नहीं जीतने दो एक तरफा। फिर क्यों खामखा जनता को भी धोखा दे रहे? क्या राम मंदिर भी मुद्दा रहेगा इस बार? देखो, राम मंदिर मुद्दा तो इनका रहेगा। और इनकी एक खासियत हो रहा है, बीजेपी वालों ने क्या कहा कि हमको किसान ने वोट दिया ही नहीं। हमने उनसे पूछा, भाई दिया तो ना, किसी किसान से पूछ लेना अगर हमको वोट दिया हो। हमको हिंदू ना वोट दिया, हम उसका मंदिर बना रहे। अगर किसान हमको वोट देगा तो उसका काम करेंगे। तो ये उनका कहना, किसान और हिंदू को अलग अलग कर दिया इन्होंने। और बात भी उनकी सही है, बात बिल्कुल ठीक है। हमने जब गांव में पूछा, भाई किसी किसान ने वोट दिया, तो जवाब कम आया। तो हिंदू बन के वोट दे रहे हैं, किसान बन के देंगे। तो बीजेपी वालों ने कहा कि हम उनका काम करेंगे। गन्ना भुगतान की बड़ी समस्या है। बात बड़ी समस्या नहीं, पूरे उसमें ही है। मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा था चीनी बेच कर जो है जब्त कर जो है भुगतान कराया जाएगा। भाई कहने की बात उनकी दूसरी है, करवाने की दूसरी है। कुछ नहीं हो रहा। आप मलकपुर शुगर मिल का आप हाल देख लो, क्या हाल है। ये बजाज वालों का भी यही था। खैर उन्होंने आंदोलन करे तो उन्होंने दिया, लेकिन मलकपुर और जो मोदी वाले शुगर फैक्ट्री है ये इनकी, और सिंभावली वाले, ये कुछ ग्रुप है जिन्होंने पिछला भी भुगतान नहीं दिया। किसान यूनियन कब तक इनके खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी? देखो, आंदोलन तो इनके खिलाफ चल रहे हैं। ये तो वैचारिक आंदोलन है जो चलते रहते हैं, ये चलते रहेंगे। और वैचारिक आंदोलन और जो वैचारिक क्रांति है यही दुनिया में परिवर्तन करती है। विचार से परिवर्तन होगा। भाजपा के खिलाफ हमेशा आप बिल्कुल जो है मुकर रहे हैं। भाजपा कहना है कि हम सब जगह सरकार बना रहे हैं। भाई ये ऐसा क्या, ये बेईमान ज्योतिषी है, इनको कैसे पता? ये जैसे उत्तर प्रदेश में कहते थे, यहाँ इन्होंने बेईमान ना करा। भाई इतना काम तो वो बता सकें कि जो बेईमान ज्योतिषी हो। अगर बेईमान ना करना है, मेरा ज्योतिषी विद्या मेरी काम करेगी, तो ऐसे कैसे बता सके? वो तो टिकैत साहब का आकलन क्या है? हमारा ये है कि वहाँ पे इनको कामयाबी नहीं मिलने की, कम मिलेगी, लेकिन ये पार्लियामेंट में बेईमान नहीं करेंगे। ये दिखाने की कोशिश ये करेंगे कि देखो जी हमने सब बिल्कुल ठीक हुआ,
ये करा, लेकिन ये पार्लियामेंट में बेईमान नहीं करेंगे। ये बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट देंगे, उनका दिमाग उस पर ज़्यादा है। 2024 में निश्चित रूप से बेईमान ना करेंगे, क्योंकि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ता है वो डरता भी है। जो डरेगा वो या तो बीजेपी में शामिल होगा या जेल में जाएगा, या उसको हार स्वीकार करनी पड़ेगी जीतते हुए को भी। 3 चीज़ में से एक चीज़ उसको करनी पड़ेगी। 450 का सिलेंडर की आज राजस्थान में बीजेपी, भाई यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, यहाँ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ किसान नहीं रहते क्या? आम जनता तो यहाँ पे भी रहती है। 450 का सिलेंडर तो गरीब आदमी को यहाँ पे भी चाहिए। छत्तीसगढ़ में वहाँ का मुख्यमंत्री 600 रुपया क्विंटल ज़्यादा धान पर दे रहा था। अब उसने कहा कि मैं 1600 रुपया क्विंटल दूंगा MSP से ज़्यादा। इन्होंने कहा जी हम भी देंगे। भाई ये एडवांस यहाँ क्यों नहीं देते? ये यहाँ भी दे दें। तो ये जो रियायतें हैं ये सब चुनावी रियायतें हैं। ये कंपटीशन में MSP पे ज़रूर सब पॉलिटिकल पार्टियां बात करने लगी। MSP का मुद्दा बड़ा इशू है, और MSP गारंटी कानून देश में लागू हो जिससे पूरे किसानों को फ़ायदा हो जाए। आपके यहाँ से KMP जा रहा, हज़ारों ट्रक हर रोज़ यहाँ पे धान के निकलते हैं। किसान लेकर जाता है तो लाठीचार्ज है, और ट्रक में जाएगा वो आप लेकर चले जाओ। तो क्योंकि व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों को फ़ायदा देगी। ठीक है जी, आप कहते हो विपक्ष और मुद्दा बिजली के बिल के सहित OTS और भी चीज़ों का गरमाया है। देखो जो OTS वाला मामला चल रहा ये ठीक है। हमने सरकार को आज चिट्ठी लिखवा रहे इसमें कि इसको दिसंबर तक पूरा बढ़ावें, पूरा महीने का। तो इसमें और भी जो लोग छुट्टे, किसी का भुगतान नहीं हुआ और या किसी की समझ में नहीं अभी आ रहा, और बहुत ये केस हैं। सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और इसका लाभ भी किसानों को मिल जाएगा। इसको पूरा दिसंबर करें। और जो एक बड़ा मकड़ जाल ये है कि 1 साल का बिजली का बिल माफ़ करने की बात करी थी। अभी इनका उसमें करा जी हमने तो उससे माफ़ कर दिया, ये अप्रैल से 2023 अप्रैल से। अप्रैल तो चला गया तो किसकी समझ में आ जाएगा कैसे माफ़ कर दिया। इनको माफ़ करना चाहिए जनवरी से, जनवरी 2024 से उसको लागू कर दे। 25 तक 1 साल का भुगतान बिजली जो किसान है वो नहीं देगा, वो करें। तो ये मकड़ जाल में उलझा रहे हैं किसानों को। तो ये 2 चीज़ें सरकार को बिजली पे क्लियर करनी चाहिए। बिजली विभाग ने टिकैत साहब 31 मार्च तक का जमा करा रहे हैं। अब उसके बाद जो भी आदेश होगा ये कह रहे हैं अधिकारी। नहीं, आप क्लियर बताओ ना कि भाई 1 साल का हम बिल माफ़ करेंगे। आप क्लियर बताओ। क्लियर नहीं है, ना किसी की समझ में आया। OTS वाला है ये ठीक स्कीम है कि जो मुकदमे थे वे सारे ख़त्म हो रहे हैं और लोग उस पर सहमति बना के जमा भी कर रहे हैं। वो ठीक है, एक समाधान योजना चल रही है। लेकिन इसको दिसंबर तक बढ़ा दे तो और जो लोग रह गए वो भी इसका लाभ ले लेंगे। ये हमारी सरकार को है कि 2 चिट्ठी हम लिख रहे हैं। तो ये मामले कम से कम 2 किसानों पे पराली जलाने में मुकदमा हुआ और बाकायदा जो है शुल्क वसूला गया उनसे, जबकि आप बराबर देखो पराली का मामला ये है कि ये कुछ सामाजिक लोगों को भी इसमें लगाना पड़ेगा, सरकारों को भी लगाना पड़ेगा। खाली प्रेशर देने से नहीं, ये गांव में मीटिंगें करके अधिकारी जाके और लोगों को भी समझाना पड़ेगा, किसानों को भी। और इसका निस्तारण क्या हो वो भी जो कृषि विभाग है वो गांव में जाएं, इसका निस्तारण कैसे हो। पराली कोई नहीं जला रहा, पराली तो 1000 रुपया बीघा बिक रही। तो पराली हरियाणा से लोग पराली यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, यहाँ किसी का पराली नहीं है। जो कुछ वेस्ट होता होगा कोई उसको जला लेता होगा। हमने सबको करा के उसको भी आप अगर खाद में यूज कर रहे हैं और इस तरह के इक्विपमेंट आए कि जो उसको फर्टिलाइज़र में उसका इस्तेमाल कर सके खेत में, वो कटिंग सरकार करवा दे। अगर कोई वेस्ट कोई चीज़ है उसका कटिंग करवा दे, जिम्मेदारी सरकार ले। और जो एग्रीकल्चर के इस तरह के कटिंग के इक्विपमेंट हैं वे सस्ते करें, गांव स्तर पे 1-2 उनको दे दें, तो जिससे उसका निस्तारण हो जाए। वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट।